प्यार, मोहब्बत, इश्क ये उन लोगों के लिए अल्फाज हैं जो अनाथ होते हैं, क्योंकि जिनका परिवार होता है वो तो अपने परिवार की इज्जत ढकते हैं। अरे क्या कहेगा समाज, क्या कहेगा मोहल्ला कि अरे प्यार कर लिया, अरे तौबा शादी कर ली, लव मैरिज, हाय राम ये क्या कर लिया। क्या तुमने यही सिखाया था? क्या हमारी यही सीख थी कि तुम बाहर जाओ किसी लड़की से प्यार कर लो या किसी लड़के से? समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अंशिका का यही मानना था कि आखिर वो प्यार के लिए नहीं बनी है। उसने कभी गलती से भी किसी से प्यार कर लिया तो शायद उसके घर की इज्जत नीलाम कर देगी वो एक तरीके से। क्या कहेगा समाज? अंशिका के माँ बाबा ने उसे इतना भी नहीं सिखाया कि प्यार करना पाप होता है। प्यार तो बस टीवी पिक्चर तक ही सही रहता है। असली दुनिया में प्यार नहीं करते, असली दुनिया में तो शादी करते हैं। माँ बाबा का जो भी मन होता है जिस भी लड़के से देखभाल के, बस वो उससे उसकी शादी करा देते हैं। और यही होता है, यही होता आया है सदियों से। तो ये प्यार मोहब्बत इश्क की बातें हमसे ना किया करो। अंशिका अपनी दोस्तों से यही कहा करती थी। बाय द वे, अब तुम्हें अंशिका की कहानी सुनाती हूँ। क्या अंशिका को जिंदगी में कभी प्यार मिलेगा? और अगर मिलेगा तो क्या वो उस प्यार को मान पाएगी? क्या उस प्यार को निभाएगी, या फिर इस समाज के दलदल में फंसकर रह जाएगी? सो हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट कम दोस्त खुशी, और तुम्हें आज एक ऐसी इमोशनल राइड पर लेकर चलती हूँ कि तुम खुद सोचोगे कि क्या प्यार करना पाप होता है? क्या प्यार सही होता है? क्या प्यार गलत होता है? या फिर प्यार सिर्फ प्यार होता है? लोग हैं जिन्होंने उसे एक टैग दे दिया है। तो लगाओ अपने कानों में ईयर प्लग्स, हो जाओ दुनिया से थोड़े से दूर, क्योंकि ये तुम्हें रिलेटेबल लगने वाला है। क्या हो एक ऐसा इंसान जब प्यार में पड़ जाए जिसे प्यार करना अलाउड ही नहीं है, जिसके लिए प्यार एक ऐसी बाउंड्री है जिसे उसे लांघना नहीं चाहिए। प्यार करना है तो शादी के बाद करो, अपने पति से करो। क्या गर्ज है, क्यों करना है किसी लड़के से प्यार? जब कोई ऐसे माहौल में पला बढ़ता है ना, तो उसके दिमाग में प्यार एक टैबू बन जाता है, एक ऐसी चीज जिसे करना पाप है। अगर उसने वो किया तो शायद घर की इज्जत जाएगी, उसकी इज्जत जाएगी, मतलब बहुत घोर पाप। कहते हैं ना, प्रलय आ जाएगा अगर तुमने प्यार किया तो। क्या इज्जत रह जाएगी लोगों में? अरे समाज थूकेगा। ऐसे ही कहते हैं लोग कि प्यार करना सही नहीं होता है। ये तो वेस्टर्न कल्चर की चीज आ गई है। हमारे यहाँ नहीं करते थे प्यार, हमारे यहाँ नहीं मानते प्यार को सही, है ना? अंशिका को इसी माहौल में हमेशा से यही सिखाया गया था कि नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जैसे जीनी है जिंदगी जियो, बस प्यार मत करो। हम जब कहें, जिस लड़के से कहें उससे शादी कर लेना बस। अरे आखिर हमने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है तो हमारी इन्वेस्टमेंट ही समझ लो तुमको। तो अब हमारी इच्छा, हम जिससे शादी कराएं, है ना? अंशिका को ये बातें सुनने को मिलती रहती थी, और अब शायद उसने भी ये चीज मान ली थी कि हाँ, वो अगर जिंदगी में कभी किसी से प्यार करेगी ना तो आफत आ जाएगी, प्रलय आ जाएगा। क्योंकि प्यार प्रलय था उसके घर वालों के लिए, उस समाज के लिए, उस गांव के लिए, उस शहर के लिए जहां वो रहती थी। और ऐसा इंसान फिर बचता है। अगर कभी किसी के लिए वो फीलिंग्स आने भी लगती हैं तो दूर हो जाती। अंशिका चाहती नहीं थी कि वो कभी किसी से गलती से प्यार कर ले, क्योंकि उसे पता था कि राजी कभी कोई होगा नहीं और दिल उसका बहुत बुरी तरह टूटेगा। और अपना दिल वो खुद से तो नहीं तोड़ना चाहती थी, पर इस दिल पर कमबख्त जोर किसका चला है? ये तो अपनी मनमानी करता है, और फिर हम या तो आंसू पोंछते रह जाते हैं या महबूब के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल जाते हैं। पर ये शायद अंशिका के हाथ में तो बिल्कुल नहीं था। अंशिका अपने कॉलेज में गई स्कूल के बाद और खुश थी कि अब एक नई जिंदगी मिलेगी, अब नए दोस्तों से मिलेगी। अपने घर वालों से भी बहुत प्यार किया करती थी वो। बस हाँ, इतना था कि उनकी तरफ से कि कॉलेज जा, पढ़ाई कर, जो करना है कर, बस प्यार मत कर। क्योंकि प्यार ना अच्छे बच्चे नहीं किया करते। अरे प्यार व्यार सब धोखा है। और इसी सीख के साथ कॉलेज में जब अंशिका गई तो कॉलेज का माहौल रंगीन होता है। कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, बट अंशिका कंजर्व रहती थी।
किन लड़कियों से दोस्ती करेगी। हाँ, लड़कों से थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाए तो ठीक, बट उससे ज़्यादा बात नहीं करनी है। फ़ोन कॉल्स तो आ नहीं जाएं घर पर। उसकी इतनी सारी कंडीशंस कौन मानेगा भला? अरे भाई, प्यार मोहब्बत इश्क ठीक है, हर किसी से थोड़ी होता है, पर उसे कोई मौका नहीं देना था खुद के दिल को तोड़ने का किसी को, कि अगर बाई चांस दोस्ती से बढ़कर प्यार हो गया किसी से तो कहाँ रोती फिरूंगी मैं। अंशिका यही सोच के साथ कॉलेज जाती है। कॉलेज में सब बढ़िया होता है, अच्छे से उसके नंबर्स आते हैं, घर वाले बहुत खुश होते हैं कि अरे हमारी बेटी टॉपर है। देखा, जब पड़ोस में एक लड़की की जब बात फैली कि वो किसी लड़की से प्यार करती थी, तो बहुत, इवन अंशिका के माँ बाप ने बहुत ताने मारे उसके माँ बाप को कि अरे अपनी बेटी को काबू में नहीं कर पाए, प्यार करने की इजाजत कैसे दी। हमारी अंशिका को देखो, कॉलेज गए 1 साल हो गया, पर मजाल है कभी किसी लड़के का फोन नहीं आता है, कभी कोई लड़का दोस्त नहीं बना है ज्यादा। हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है। बहुत जगह पे ये स्टैंडर्ड होता है, पता है, अपने बच्चों को नापने का कि अरे हमारे बच्चों ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया ना, ये बहुत अच्छे हैं। पर क्या ऐसा होता है? और अगर होता भी है तो क्या ये सही है? I mean, क्या ये सही है? अब कहते हैं लोग कि अरे जेंजी तो बहुत ज्यादा उड़ती है और जेंजी ये है, जेंजी वो है, पर शायद ये जो लोग हैं, जो जेंजी वाले हैं, जब ये बड़े होंगे, ये समाज बनेंगे, तो शायद समाज थोड़ा बेहतर तो होगा, जितना मेरा मानना है। पर अंशिका की जिंदगी अब बहुत स्मूथ चल रही थी। वो चाहती नहीं थी कि कभी किसी से मिले, बात करे, नहीं। पर जैसे ही वो लोग 2nd ईयर में आए, अंशिका के एक दोस्त की लड़ाई हो गई किसी सीनियर से। अंशिका ने अपने दोस्त का साथ दिया। आखिर वो सीनियर बहुत बदतमीज जो था, तो अंशिका का साथ देने पर और कोई साथ ही नहीं आ रहा था उसके दोस्त के। तो अंशिका ने कहा, तू टेंशन मत ले, ऐसे थोड़ी है कि यार हम किसी की भी सुन लेंगे, सीनियर है तो क्या कुछ भी करेगा। ऐसा सोचते हुए अंशिका ने खूब साथ दिया अपने दोस्त का। बट अब वो टारगेट पर आ गई उस सीनियर के कि ये लड़की बहुत उछल रही थी, अगर ये नहीं होती ना तो शायद उस लड़की में भी इतनी हिम्मत नहीं आती, लेकिन ये अंशिका के चक्कर में उसमें भी बहुत हिम्मत आ गई, इसको तो देखना पड़ेगा। ये सोचकर उस सीनियर ने अपनी कुछ दोस्तों से कहा कि इस अंशिका को ना आज तुम म्यूजिक रूम में लेके आना, फिर देखते हैं इसे। वो लोग ऐसा ही करते हैं। अब अंशिका सीनियर लड़कियों को ज्यादा नहीं जानती थी, पर ये पता था कि ये सीनियर थी, तो वो भी चली गई उनके साथ कि ठीक है भाई, सीनियर है तो कहेंगे तो मानना पड़ेगा। तो वो म्यूजिक रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पहले जब उस लड़के को देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि शायद ये कोई ट्रैप था। पर अब अंशिका फंस चुकी थी। वो लोग उसे खूब बुली कर रहे थे, उसका चश्मा निकाल दिया, उसका बैग का सामान बाहर फेंक दिया। अंशिका वाज ट्राइंग टू हेल्प हरसेल्फ आउट, बट वो नहीं कर पा रही थी। आखिर वो 4 लोग थे और अंशिका अकेली, क्या करती। और फिर तभी उसके चिल्लाने से शायद कोई सुन लेता है, और जब वो रूम में एंटर करता है तो ये लोग सब चारों के चारों चले जाते हैं। अंशिका को समझ ही नहीं आता कि है ये कौन है, पहली बात, और दूसरी बात ये लोग ऐसे ही चले गए। तो सब चले के जाते हैं और अंशिका कहती है थैंक यू, आप आ गए, आई मीन थैंक यू, आप शायद सीनियर हो, मैं आपको नहीं जानती हूँ, बट या थैंक यू फॉर सेविंग मी। उसकी नज़रें नीचे थी, वो नहीं देख रही थी उस लड़के को, बट वो कहता है हाय, आई एम अविनाश, वैसे क्या हो रहा था यहाँ पर। तो अंशिका ने बताया कि सीनियर्स थे, ये जो विकी थे एक्चुअली मेरे दोस्त को परेशान कर रहे थे, कोई उनके खिलाफ नहीं जा रहा था। आप तो जानते हो मेडिकल कॉलेजेस का सीन, तो मैंने उसका साथ दिया और फिर ये मुझे यहाँ ले आए। फिर वही टिपिकल बुलिंग, बट आप आ गए, सो पता नहीं आपको देखकर ये गए क्यों। तो उसने कहा कि क्योंकि मैं इनका भी सीनियर था, और वैसे तो मैं बंदा सीधा, बट जब कोई ऐसी चीज़ देखता हूँ ना तो खून खौल जाता है मेरा। इतने समझदार तो मेरे जूनियर हैं, तो तुम टेंशन मत लो, वैसे तुमने मेरे बारे में नहीं सुना। तो अंशिका ने कहा नहीं, वैसे आपका नाम अविनाश अभी तो बताया था, सुना नहीं क्या तुमने? ओह वेट, आप अविनाश हो, अविनाश सीनियर, लाइक आप वो हो। मैंने एक्चुअली आपका नाम सुना था, मतलब मतलब रॉबिन हुड टाइप्स हो, आपके अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए थोड़ा सा बुरा, बट मुझे नहीं पता था कि आपके साक्षात ऐसे दर्शन होने वाले हैं मुझे। आई मीन थैंक यू फॉर सेविंग मी, बट या आई मीन आपको जानती हूँ, लाइक नाम से जानती हूँ, अभी इतना मतलब सॉरी, आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, आई एम सो सॉरी। तो अविनाश ने कहा चिल, इट्स ओके, होता है। उसके बाद अविनाश ने उसका सामान उठवाया और वहाँ से अंशिका चली जाती है, एक बार और अविनाश को थैंक यू बोलकर।
अब अविनाश ध्यान देने लगा था अंशिका पे कि भाई इतनी क्लमजी सी लड़की थी, जब भी उसे अविनाश दिख जाता ना वो छुप जाती। अविनाश को भी नहीं पता था कि आखिर क्यों, भाई छुपने की क्या बात थी। I mean, वो सोचता कि यार इसको तो मैंने बचाया था, ये बंदी मुझे से छुप रही है। बट जो भी था वो था। फिर एक दिन अंशिका की दोस्त ने उससे पूछा, भाई हमारे सीनियर द गोट अविनाश, वो जब तुझे देखते हैं तेरी तरफ आते हैं और तू ऐसे भागती है कि जैसे उन्होंने तुझसे कर्जा लिया हो। तूने उनसे कर्जा लिया हो और तू उसको देने नहीं वाली हो, मतलब बात क्या है। तो अंशिका ने बताया कि यार ऐसा ऐसा हुआ था उस दिन, तो इन्होंने मुझे बचाया था। तो इडियट तू उनसे छुप क्यों रही है इस बात पे? I mean, ये तो अच्छी बात है ना। नहीं I mean, नहीं यार, मैं दूर ही ठीक हूँ, मतलब ठीक है उन्होंने मुझे उस दिन बचा लिया, हेल्प की, बट हाँ ठीक है, मतलब बस हाँ हाय हेलो तक ही ठीक है, हमारा काफ़ी है। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब अचानक से अंशिका के घर पर कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह से उसे जाना पड़ा अपने घर पर। अब क्लास की टॉपर अंशिका ही थी और उसे किसी और का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था जो उसकी हेल्प करता लौटने के बाद। तो उसने सोचा यार ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब करूँ तो करूँ क्या। तो उसके दोस्त ने कहा, देख बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबको पता है, तुझे हमारा समझ नहीं आएगा ये भी हमें पता चल रहा है, तो तू एक काम कर, तू तो जानती है अविनाश सीनियर को, उनसे पूछ ले। तो अंशिका ने कहा, पागल है क्या यार, मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, एक दिन उन्होंने मेरे पास हेल्प कर दी, दैट्स इट, मैं जानती नहीं हूँ अविनाश को, ओके। तो उसके दोस्त ने कहा, और चॉइस देख ले, कुछ दिन में पेपर है और तुझे या तो तू टीचर से प्रोफेसर से जाके पूछ, बट मुझे लगता नहीं है उनके पास इतना टाइम है, तो अब तू देख ले, फिर फेल हो जाएगी तो फिर सब लोग बोलेंगे, तेरे घर वाले बोलेंगे कि अंशिका तू लड़कों के चक्कर में तो नहीं पड़ गई, भाई तेरे पर एलिगेशंस लगा सकते हैं। वैसे वो अंशिका इतना सब कुछ सोच कर उसने सोचा यार बात तो सही कह रही है, तो वो फिर ढूंढती है अविनाश को और अविनाश उसे मिल जाता है। वो कहती है, एक्चुअली आपकी एक हेल्प चाहिए थी, आई मीन अगर आप फ्री हो तो, ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं होगा, आप सीनियर हो, आप सुपर सीनियर, आप कोट अविनाश हो, आई मीन मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आपके बारे में ऐसे सब बोलते हैं, आपको तो पता ही होगा, बट ठीक है मैं क्यों बोलूँ, बट आई एम सो सॉरी, मुझे बस ये टॉपिक समझना है, आप प्लीज़ मुझे समझा देंगे अगर आपके पास टाइम है तो। वैसे आप मतलब मेरे कोई गुलाम नहीं लगे हुए हैं, ऑब्वियस ही बात है, बट अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ समझा दीजिए, मेरा पेपर है 2-3 दिन बाद, अगर मैं फेल हो गई तो मेरी बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, घर वाले छोड़ेंगे नहीं मुझे, और मैं खुद अपनी क्लास की टॉपर हूँ, तो मैं किसी और से पूछ भी नहीं सकती हूँ, और जो है मैं और किसी को जानती नहीं हूँ खास, तो आप मुझे बता देंगे प्लीज़। अविनाश ने कहा, ये लो पानी पियो। कितना बोलते हो यार तुम, चलो बोलने का तो ठीक है, वन गो में इतना कोई कैसे बोल सकता है, तुम पे तो अलग से स्टडी करनी पड़ेगी। अविनाश ने फिर उसे वो टॉपिक समझाया और अंशिका बस लाइक, हैं ये टॉपिक ऐसे भी पढ़ा जा सकता था, लाइक वाह यार आपने कितना इजीली समझा दिया, आई मीन यू आर स्मार्ट, हाँ मस्त से, मतलब आपका नाम ऐसे ही गोट अविनाश नहीं है, मुझे समझ आया, आप हर तरीके से स्मार्ट हो यार। तो अविनाश ने कहा, तो तुम्हें शक था क्या अपने सीनियर पर, भूलो मत सीनियर हूँ तुम्हारा। तो अंशिका ने कहा, हाँ जानती हूँ, आई एम सो सॉरी, आपने तो उस दिन बचाया था, आप गुस्सा हो गए ना तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी, आपसे कौन पैर लेगा इस कॉलेज में। तो अविनाश ने कहा, अरे यार ऐसा नहीं है, चल मजाक कर रहा था। फिर उसने कहा, वैसे आज शाम को एक पार्टी है, चलेगी? अरे यार दोस्त की तरह चल लियो, मतलब ऐसे ही हम लोग ऐसा पार्टी वार्टी कर रहे थे, तो सोचा तू आई है तो पूछ लेता हूँ। पार्टी तो नहीं करती हूँ मैं, बट अरे चलना है यार, तू शाम को 8 बजे मेरे को यहाँ पे मिली हो, है ना, वहाँ पे से चलते अपन पार्टी में, तू टेंशन ना लिया कर यार, चिल कर, जिंदगी चिल करने के लिए होती है अंशिका, देखा है मैंने तुझे, मुझे देख के वैसे तू भागती क्यों है। तो अंशिका ने कहा, नहीं तो मैं आपको देख के क्यों भागूंगी, आप कोई भूत थोड़ी, आप तो इतने हैंडसम, आई मीन आप इतने अच्छे हो, तो आपको देख कर भागूंगी क्यों। तो अविनाश ने कहा, आई नो हैंडसम तो बहुत हूँ वैसे मैं। अंशिका ने कहा, ठीक है मैं आपको मिलती हूँ शाम को, आप अभी जाती हूँ, ओके बाय, थैंक यू। ऐसा कहकर अंशिका चली जाती है और पता नहीं क्यों लौटते वक्त उसके गाल इतने लाल हो गए थे जैसे वो शर्मा रही थी किसी चीज़ को सोचकर। उसके दोस्तों से कहती है, क्या बात है, कहाँ से आ रही हो अंशिका जी? कहीं से नहीं, अब वो तू नहीं तो कहा था यार कि वो टॉपिक पूछना था, तो अविनाश सर से पूछा था, तो बस टॉपिक पूछ के आ रही हूँ। अच्छा तो तू इतना ब्लश क्यों कर रही है? मैं ब्लश नहीं कर रही, मैं नहीं वो मैं तो नींद आ रही थी ना, तो अपने गालों पे से हल्के हल्के चांटे मारी थी कि जग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, तू फालतू का दिमाग मत चलाया कर, चल यहाँ से जाना।
और जैसे तैसे अंशिका ने अपनी दोस्त को तो समझा दिया, बट वो खुद सोच रही थी वो इतना ब्लश कर क्यों रही थी। पर इट वॉज प्रिटी ऑब्वियस, वो अविनाश के साथ पार्टी में जाने वाली थी। अविनाश लड़कियों के लिए मतलब वो देवमानुष जैसा था मतलब स्मार्ट, सुंदर, सुशील और एकदम बेस्ट पर्सन, बट उतना ही बीस्ट मोड में आ जाता था जब कोई ऐसा कुछ गलत करता। तो पता नहीं अविनाश को रैगिंग से बहुत दिक्कत थी, इसीलिए उसके कॉलेज में बहुत ही कम ऐसे केसेस थे। पता नहीं उसका कोई ट्रॉमा था या क्या था। तो अविनाश इसीलिए जब भी किसी को बुली होते हुए देखता तो हमेशा इंटरप्ट करता, और अब तो वो सुपर सीनियर हो गया था, तो मतलब अब उसकी बात अलग थी। तो अब अंशिका खुश थी। शाम को हॉस्टल से जब तैयार होके जाने लगी तो उसके दोस्त ने कहा, तू कहाँ जा रही है? तू और पार्टी? आई मीन लुक एट यू। नहीं तो पार्टी में थोड़ी जा रही हूँ। अच्छा, इतनी सुंदर ब्लैक ड्रेस पहन के तू पार्टी में नहीं जा रही तो कहाँ जा रही है बेटा? किसे पागल बना रही? अच्छा ये तो पता किसके साथ जा रही है? किसी के साथ नहीं यार, तू काम करना भाई, मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में आती हूँ मैं, तू वो वार्डन को संभाल लियो, आती हूँ मैं थोड़ी देर में आती हूँ, है ना? चल चल तू बैठ, मैं आती हूँ। और वो वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो अविनाश को देखती है, आई मीन वो बस देखती रह जाती है। अविनाश सच में कितना स्मार्ट था। एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ बीइंग हैंडसम, अविनाश वाज नाइस। तो वो उसे देखती है और कहती है, हाय 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 सर। सर यार तू पार्टी में जा रही है मेरे साथ, वहाँ पे सर सर मत करियो प्लीज मतलब सर सर तो मत बोल। अच्छा वैसे तू लग अच्छी रही है आज, नो डाउट। देखो मैं अच्छी तो हमेशा ही लगती हूँ, बस बात वो है कि मुझे अच्छा लगना ज्यादा पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही मेरा मन आई मीन हाँ मेरा मन। चलो पार्टी में चलना था ना। वो पार्टी में जाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। अविनाश सबको मिलवाता है कि ये देखो ये मेरी नई दोस्त है, ये हमारी जूनियर भी है। और लड़कियां उसे देखती हैं और सोचती हैं, वाह यार अविनाश किसी लड़की को पहली बार लेकर आया है, दैट्स इम्प्रेसिव, ऐसा भी क्या है इसमें। फिर वो लोग उससे बात करते हैं और उन्हें भी समझ आता है कि अंशिका में कुछ तो बात थी। लाइक जब वो किसी से बात करती थी ना तो मजाल था कि इंसान किसी और बात पर ध्यान दे। इतनी इन्फ्लुएंशियल सी थी वो, कुछ तो था उसमें, किसी को नहीं पता था क्या था क्यों था, बड़ा कुछ तो था। उसके बाद पार्टी के बाद अविनाश कहता है, मैं चलो तुम्हें छोड़ कर आता हूँ, फिर मुझे तो वैसे भी घर ही जाना है, मैं कौन सा हॉस्टल में रहता हूँ, उसे चलो। उसके बाद वो बैठते हैं बाइक पर। जब अविनाश उसे छोड़ने जा रहा था तो वो कहती है, प्लीज 2 मिनट के लिए बाइक रोकोगे, लाइक प्लीज प्लीज प्लीज। तो अविनाश ने कहा, क्या हो गया भाई एकदम से? वो आइसक्रीम खानी थी प्लीज, आई मीन बस 5 मिनट में लेकर आती हूँ, आप यहाँ पे खड़े रहिए। अरे नहीं अच्छा मुझे बताओ कौन सा फ्लेवर चाहिए? स्ट्रॉबेरी। हाँ मेरे लिए स्ट्रॉबेरी, अपने लिए आप चॉकलेट ले आना तो उसने कहा, तो मेरा फ्लेवर तुम डिसाइड कर रही हो? नहीं सॉरी सर, आई मीन अविनाश, आई मीन क्या बोलूँ मैं आपको यार, आप मेरे सीनियर भी हो, आप मेरे दोस्त भी हो, जिस हिसाब से आपने सबसे मिलवाया, बट क्या बोलूँ आपको? अविनाश ने कहा, अविनाश ठीक है, मेरा नाम है अविनाश, तुम मुझे अभी बुला सकती हो। क्या बुला सकती हो? अभी सर। नहीं अभी, सिर्फ अभी। अभी? आपको अभी बुलाऊं मैं? अब तो मेरे सुपर सीनियर हो यार। अच्छा कॉलेज में मत बुलाना, कॉलेज में तुम जो बुलाना चाहो बुला लेना, लेकिन जनरली कॉल मी अभी, ठीक है ठीक है। तो अभी लाता हूँ तुम्हारे लिए आइसक्रीम। वो आइसक्रीम खाते हैं, कुछ देर और बात करते हैं। अंशिका अपने बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताती है। अविनाश बताता है कि बस मुझे यार रैगिंग से ना बहुत गुस्सा आई थी। उस दिन भी जब मैंने देखा कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा था, मुझे बहुत चिढ़ मचती है कोई रैगिंग करता है तो। आई मीन क्या ज़रूरत है यार, अरे तुम चिल रहो, दूसरे को चिल रहने दो, क्या लेना देना इस सबसे। और मुझे बहुत चिढ़ मचती है। बस उस दिन तुम या कोई भी होता तो मैं यही करता। सो या इतना थैंक यू, तुमने जितना बोला ना मुझे, साल में इतना नहीं सुना मैंने किसी से तुम भी अपने टाइप के अलग ही पीस हो। अंशिका कहती है, ऐसी भी बात नहीं है, अब आपने हेल्प की थी तो थैंक यू बोल दिया, एक तो अच्छी हूँ ऊपर से आप। उसके बाद अविनाश उसे छोड़ने जाता है और हॉस्टल पहुंचकर अंशिका उसे बाय करती है। बट अविनाश कहता है, अंशिका 1 मिनट, तुम तब कुछ कहना चाह रही थी ना बट बोल नहीं पाई थी। क्यों नहीं रहती हो तुम इतना सुंदर सा बन के? हमेशा से तुम खुद से बन के रहती हो ना, एकदम ऐसा कि कोई तुम पर ध्यान ना दे। क्यों, क्या बात है? अंशिका ने कहा कि क्योंकि मैं अपनी बाउंड्रीज जानती हूँ। बाउंड्रीज मतलब कौन सी बाउंड्रीज? लकीरें। मेरे आसपास एक लकीरों का घेरा है, आपको नहीं दिखता, मुझे दिखता है। माँ बाबा ने इसी शर्त पर इस कॉलेज में भेजा कि
मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। क्लास में हमेशा टॉप करना पड़ेगा, किसी भी लड़के से बात नहीं करनी है, किसी भी लड़के को अपना नंबर नहीं देना है, कोई भी लड़का मुझसे कभी घर पर मिलने नहीं आ सकता, दोस्त भी एक आधी लड़के को बनाऊं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। इन सब लकीरों से घिरी हुई हूँ मैं। माँ बाबा ने यहाँ भेजा है, पर शर्तों के साथ, और अगर वो शर्त मैंने तोड़ दी तो मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। तो हाँ, आज की रात एक एक्सेप्शन थी शायद। खुद के लिए जीने के लिए मैंने खुद निकाली थी, खुद से लड़कर। बस जीना चाहती थी, देखना चाहती थी कि क्या होती है लाइफ बिना ये पढ़ाई के, बिना किताबों के। कैसे बनते हैं दोस्त, क्या होते हैं दोस्त, क्या होती हैं ये पार्टीज। मैं कभी किसी पार्टी में नहीं गई। घर वाले कहते थे कि अपने दोस्तों को घर पे बुला लो, दोस्तों से मिलना है तो पार्टी क्या होती है, क्या जाना है बाहर। तो आई वांट टू थैंक यू। आपने मेरी ज़िंदगी का शायद मुझे बहुत एक इम्पॉर्टेंट नाइट दी मुझे आज। मैं शायद कभी नहीं भूलूंगी इस वक्त को कि मैंने दोस्त बनाए, बहुत केयर फ्री थी, डांस किया, गाना भी गाया, ऑल बिकॉज ऑफ यू। एक सीनियर से बात की एंड दैट वाज यू। बस, पर आज के बाद शायद ना आपसे बात कर पाऊँ, ना आपके साथ कहीं जा पाऊँ। पर थैंक यू इस बार दिल से, जेन्युइनली थैंक यू फॉर शोइंग मी व्हाट लाइफ इज। जिंदगी कैसी होती है चार दीवारों के बाहर। आज एक दिन के लिए मैं वो लकीरों का घेरा भूल गई थी। जीना चाहती थी पर जी ली। लगता है, कहते हैं ना वो कहावत सुनी है आपने, कोई जिंदगी भर नहीं जी पाया और कोई एक पल में जी गया। जिंदगी चीज ही ऐसी है। तो मैं भी आपके साथ आज शायद इस 1-1.5 घंटे में ही अपनी जिंदगी जी आई। अब जो होगा जिंदगी में वो माँ पापा के हिसाब से होगा, मेरे हिसाब से नहीं। इस बात पर अविनाश ने कहा, अंशिका जिंदगी तुम्हारी है, तुमने मेहनत की है यहाँ आने के लिए, तो अब तुम अपनी जिंदगी जी भी सकते हो। और ऐसे एक दिन अपनी जिंदगी का उधार नहीं मांग सकते तुम। जियो, अपने लिए जियो। कोई भी कभी भी खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। और अगर उन्हें तुम्हारे घर वालों को ही तुम्हारी आज़ादी नहीं पसंद, उन्हें शायद बस तुम उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट हो। मेरा तो यही मानना है कि माँ बाप हमें एक इन्वेस्टमेंट की तरह मानते हैं, और जिस दिन उन्हें लगता है कि हम लड़के बड़े हो गए तो वो हमारी वैल्यू लगाना शुरू कर देते हैं। ये लड़की का बाप है, ये इतना पैसा देगा तब हमारे बेटे को ब्याह देंगे। तो ये सब एक एक्सपेरिमेंट है शायद, और हम सब एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट। बच्चों को पालते हैं, बड़े करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें करवाते हैं, और उसके बाद उनकी शादी कर देते हैं। उसके बाद भी हर चीज़ कंट्रोल करनी है। तो मैं तो नहीं मानता ये सब में। तुम्हें भी शायद अपने लिए जीना चाहिए। अंशिका ने कहा, नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है ना आपके जितनी। मैं हमेशा से ऐसे ही रहती आई हूँ। तुमने कभी किसी से सच में बात नहीं की लड़के से खास? नहीं? अजीब लगा ना सुन के, बट देखो यही मेरी जिंदगी है। उसके बाद अंशिका वहां से चली जाती है। अविनाश बहुत दिन तक बस वेट करता रहता है कि काश अंशिका आए, उससे कुछ बात करे, पर वो नहीं करती। फिर एक दिन अविनाश उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरे साथ चलो, अभी बात करनी है मुझे तुमसे। अंशिका कुछ कह नहीं पाती और बस उसके साथ चली जाती है। अविनाश कहता है उसे, अंशिका अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। क्या हो गया है? अरे उस दिन देखा था मैंने उस अंशिका को जो शायद जिंदगी जी रही थी, खुश थी। क्या हो गया तुम्हें उस दिन से? देखा है मैंने तुम्हें ना, तुम अपने दोस्तों से बात करते हो, एकदम चुपचाप बैठी रहती हो। हुआ क्या है? मेरे नंबर नहीं आए। उस रात को मैं भूल नहीं पा रही हूँ। सोचती हूँ, माना कि सोचना गलत है, पर सोचती हूँ कि काश एक बार और जी लेती, काश थोड़ी देर और रुक जाती, पर नहीं रुक पाई। और आज के बाद उस जिंदगी को वापस नहीं जी पाऊंगी। ये नंबर कब आ रहे हैं? माँ बाबा ने खूब सुनाया, मुझे खूब डांटा, और शायद एक और मौका देंगे आखिरी। इस बार भी नंबर नहीं आए तो इस कॉलेज से निकाल देंगे मुझे। उसके बाद वही होगा जो वो चाहेंगे, कोई लड़का ढूंढेंगे और शादी कर देंगे।
बहुत मुश्किल से मनाया था मैंने उन्हें, इसी शर्त पर कि हर साल टॉप करूंगी। तब उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था, क्योंकि सेम नंबर अच्छे नहीं आए तो शायद पता नहीं क्या, शायद एक मौका दें, शायद ना दें, मुझे नहीं पता। पर मैं भूल नहीं पा रही हूँ उस रात को। जीना चाहती थी मैं थोड़ी देर और, पर अपनी हकीकत मेरे सामने है, वो हकीकत जिसे उस रात यहाँ पीछे छोड़ आई थी। मेरे माँ बाबा, उनका बनाया वो लकीरें जिन्हें पार नहीं कर सकती मैं, चाहते हुए ना चाहते हुए उन्हीं में बंध कर रहना पड़ेगा मुझे। मेरी जिंदगी का शायद सबसे कड़वा सच है कि कुछ ही मुलाकातों में आप बहुत पसंद आने लगे मुझे। भूल ही नहीं पा रही उन बातों को जो मैंने आपसे की। The kind of person you are and the kind of person I am when I'm with you. पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। माँ बाबा कभी नहीं मानेंगे कि मैं प्यार कर सकती हूँ। उनकी डिक्शनरी में प्यार नहीं है। मैं एक इज्जत लेकर आई थी अपने घर के इस कॉलेज में, और अगर मैंने कुछ भी ऐसा किया तो वो इज्जत खत्म हो जाएगी। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, इसीलिए आपसे दूर हो गए। मैं नहीं चाहती आपको इस सब पे घसीटना। तो अविनाश ने कहा कि अंशिका, तुमसे मैं उस दिन से प्यार नहीं करता जब तुम मेरे पास पहली बार आई थी। मैंने देखा था तुम्हें जब सब नए बच्चे आए थे, तो हम देख रहे थे दूर से कि अच्छा किसका क्या चल रहा है, और तुम कंटिन्यूअसली बात कर रही थी अपने दोस्त से, जो भी तुम्हारी नई दोस्त बनी थी, और हम सब देख रहे थे कि ये लड़की कौन है, पहले ही दिन इतनी बातें कौन करता है। तब तुम्हें पहली बार देखा था। फिर उस दिन उन लोगों के साथ उस कमरे में जाते हुए देखा तो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। फिर वहां पर पहुंचा तो देखा कि हाँ, सच था। फिर जब तुम दूसरी बार मुझसे मिलने आई खुद, तो खुशी हुई। फिर उस रात पार्टी में मैंने उस अंशिका को देखा जो शायद इस कॉलेज में नहीं थी। ये अलग अंशिका थी। ये वो अंशिका थी जो उड़ना चाहती थी, जो बहुत खूबसूरती से नाच रही थी उस दिन, खुश थी। ये वो अंशिका थी, और शायद वही अंशिका मुझे बहुत पसंद है। नहीं अविनाश, ऐसा मत करो, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर तुम भी मुझे पसंद करोगे तो। प्लीज हेट मी, प्लीज हेट मी। मैं चाह कर भी नहीं चाह सकती तुम्हें, यही मेरा सच है। मुझे इजाजत नहीं है प्यार करने की। प्लीज मेरे लिए इसे और मुश्किल मत बनाओ अविनाश, प्लीज। अविनाश ने फिर अंशिका को गले लगाकर कहा कि अंशिका, ये उनकी बनाई बाउंड्रीज हैं और एक ना एक दिन तुम्हें लांघनी पड़ेंगी। कब तक तुम उनके बनाए नक्शे कदम पर चलती रहोगी? वो खुद इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम उनकी बेटी हो, उनकी औलाद हो, उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो। तुम एक जीती जागती इंसान हो जिसकी रगों में खून दौड़ता है, जिसके सीने में एक दिल है। उस दिल को पहचानो। अगर उसकी एक भी धड़कन में मेरा नाम है तो मुझे बताओ। पर प्लीज ऐसा मत करो खुद के साथ, इतनी नाइंसाफी मत करो अंशिका। अविनाश का इतना कहना था और अंशिका फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि करती हूँ तुम्हें पसंद, करती हूँ। और शायद उस दिन से रही जिस दिन तुम्हें मिली थी। मैंने सुना था तुम्हारे बारे में और सोचती थी कि मेडिकल कॉलेजेस तो रैगिंग के लिए ही बदनाम होते हैं। यहाँ कोई ऐसा था जिसकी वजह से कोई रैगिंग करने से भी डरता था। मैं शायद तुमसे मिलने से पहले से तुम्हें पसंद करती थी, The kind of person you are। पर कभी नहीं सोचा था कि उस इंसान से मैं प्यार कर बैठूंगी, और ये तो अपने किसी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो भी मुझसे प्यार करेगा। पर नहीं अविनाश, ये नहीं हो सकता। मुझे मेरी बाउंड्रीज पता है और मैं चाहकर भी नहीं तोड़ सकती। प्लीज प्लीज हेल्प मी, आई कांट, आई लव यू। मैं खुद को रोक भी नहीं पा रही हूँ, पर तुमसे कैसे कहूँ नहीं पता। अविनाश कहता है कि अंशिका अपने लिए जीना शुरू करो। हाँ, मेरे साथ रहो, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, हम शादी करेंगे और एक साथ रहेंगे।
और शायद तुम्हारे घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं भी तो एक डॉक्टर बनने वाला हूँ बहुत जल्दी, बहुत अच्छा, तो तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और ये कहने के बाद अंशिका फाइनली शायद वो रेजिस्टेंस जो अपने दिल पर लगा कर बैठी थी वो सोचती है और कहीं ना कहीं उस दीवार को गिरा देती है। जो घेरा उसने अपने आसपास लगाया था अब उस घेरे को भूल जाती है, कुछ देर के लिए ही सही। और फाइनली अविनाश से कहती है, अविनाश आई लव यू। तुम्हारे साथ मैं वो अंशिका बन गई थी कुछ देर के लिए जो डरी सहमी सी रहती थी, जिसे प्यार से डर था, जिसे लोगों से बात करने से लगता था कि अगर गलती से किसी से प्यार हो गया तो क्या करूंगी। और तुमने शायद उस दीवार को तोड़ दिया जो मैंने अपने आसपास इतने सालों से बनाई थी। उसके बाद अंशिका और अविनाश ने अंशिका की बहुत हेल्प की। इस बार सच में उसने वापस से टॉप किया और अंशिका के घर वाले भी खुश थे। बस उन्हें इतना नहीं पता था कि अब अंशिका किसी से बेशुमार प्यार करती थी और वो अविनाश था। अविनाश की MBBS कंप्लीट हुई और उसके बाद वो सुपर स्पेशलिटी के लिए चला गया। फिर भी इनका रिश्ता उतना ही अटूट था। अविनाश अब एक एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर था और अंशिका की MBBS खत्म हुई थी। अंशिका बहुत खुश थी। अविनाश एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में अब एक अच्छी पोजीशन पर भी आ गया था 1 साल में ही। बहुत कम ऐसे लोग थे जो उसके जैसे टैलेंट थे। उसके पूरे हॉस्पिटल में सारे जो डॉक्टर्स थे वो भी कहते थे कि ये तो प्रोडिजी जैसा है लड़का, इतनी सी उम्र में इतना अच्छा नॉलेज, और सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज था उसके पास। अच्छा नाम हो गया था उसका। फिर एक दिन अविनाश ने अंशिका से कहा, अंशिका अब तुम भी सुपर स्पेशलिटी कर रही हो, मैं भी इतना बड़ा बन गया हूँ, तो क्यों ना अब तुम्हारे घर वालों को ये बात बताई जाए। अंशिका ने कहा वो कभी नहीं मानेंगे अविनाश, कभी भी नहीं। और ऐसे ही एक दिन अविनाश के बहुत कहने पर अंशिका ने ये बात अपने घर पर चलाई। माँ बाबा, मैं वो आपसे एक बात करना चाहती थी। हाँ बोलो। मेरा एक दोस्त है अविनाश। कौन दोस्त? दोस्त और लड़का? तो घर आएगा क्या? क्यों? क्या बता रही हो? क्यों बता रही हो? इतना सुनते ही अंशिका को ये समझ आ गया कि नहीं, उसके घर वाले शायद कभी इस रिश्ते को मंजूरी ना देते। अविनाश को एक दूसरे शहर में अब जॉब लगी थी, एक दूसरे हॉस्पिटल में उसका ट्रांसफर हुआ था। और अंशिका ने जब उसे ये सब बताया कि उसके घर वाले ये चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अविनाश ने कहा कि ठीक है, फिर हमारे पास अब एक ही रास्ता है, तुम मेरे साथ चलो। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे, वहाँ अपनी चीज़ें कंप्लीट करना, वहाँ अपनी इंटर्नशिप करना। और मैं हूँ, अब मैं कमाने लगा हूँ अंशिका, मैं दोनों का पेट तो भर ही दूंगा, चलो मेरे साथ। अंशिका भी शायद अब इतने सालों की उस कैद से दूर होना चाहती थी, एक बार अपने लिए जीना चाहती थी खुलकर, बिना इन बंदिशों के, बिना ये सोचे कि क्या होगा और किसी को पता चल जाएगा तो। आखिर खुश थी वो अपनी जिंदगी में, और इस खुशी से डर लगता था उसे कि अगर किसी को उसके चेहरे की खुशी दिख गई तो शायद वो पूछ लेंगे उससे कि तुम खुश क्यों हो। क्या कहेगी? प्यार में हूं। पर ये तो पाप था। अंशिका भूल गई थी कि प्यार तो पाप था। पर इसी सब के साथ अंशिका अब एक फैसला लेती है कि ठीक है, वो जाएगी अविनाश के साथ। अंशिका अविनाश के साथ चली जाती है, वो शादी करते हैं और बहुत हैप्पीली रहने लगते हैं। इतनी खुश कि उनके आसपास वाले लोग भी कहते थे कि यार अगर प्यार को लोग पाप कहते तो इन्हें देखो, कितना खूबसूरत है इनका कपल, कितना एक दूसरे के लिए जीते मरते थे वो, और हर वक्त बस एक दूसरे के लिए बने थे जैसे, इतना प्यार। 2 साल हुए, अब अंशिका भी डॉक्टर बन गई थी और अविनाश अब अच्छा डॉक्टर बन गया था, और अच्छा और नामी। उसके बाद एक दिन अंशिका के पास फोन आता है उसके घर वालों का। शायद उन्होंने भी अब उसे माफ कर दिया था। अंशिका का जो घर था, अब उसके घर वाले उसे बुला रहे थे कि तू घर आ जा कुछ दिन के लिए, बहुत दिन हो गए तुझसे मिले नहीं हैं। हमने बहुत पता लगवाया पर पता ही नहीं चला कि तू कहाँ है, तू क्या कर रही है, तो बस तू प्लीज अब घर आ जा, भूल जाए सब कुछ। प्यार पाप नहीं है यार, तूने कर लिया, तू खुश है, हमारे लिए और क्या ही जरूरी है ना, हमारा बच्चा खुश होना चाहिए। अंशिका की फाइनली एक हैप्पी एंडिंग हो रही थी। उसके घर वाले मान गए थे। होता है ना कभी कभी कि हमें शायद एक डिसीजन लेना होता है, एक सख्त कदम,
अपने लिए, अपने प्यार के लिए। और अंशिका ने उस कैद से निकलने के बाद समझा कि हाँ यार, मैं भी एक इंसान थी, मैं भी जीने के लिए थी, मैं भी बनी थी जीने के लिए। बस पता नहीं लोग, उनकी बंदिशों ने कहाँ रोक के रख दिया मुझे कि मैं जीने से डरने लगी थी, प्यार करने से डरने लगी थी। और क्या वेस्टर्न कल्चर, प्यार तो हमारे कल्चर में भी था, बस लोग मानते नहीं हैं। पूजते हैं भगवान को, उनकी कहानियां सुनाते हैं, पर प्यार नहीं मानते। अजीब बात है ना। उसके बाद अंशिका अविनाश से कहती है, अविनाश चलो, माँ बाबा ने बुलाया। फाइनली अविनाश भी बहुत खुश होता है। वो दोनों अपना काम कंप्लीट करते हैं और वीकेंड पर उसके घर जाते हैं। पर जैसे ही वो उसके घर में घुसते हैं, उसके माँ बाबा देखते हैं कि अविनाश ऐसे एक डॉक्टर था और अंशिका भी अब डॉक्टर बन गई थी। अंशिका की माँ बहुत खुश थी, उसके पापा बहुत खुश थे, उसका भाई बहुत खुश था। सबने उसका फेवरेट खाना बनाया था। और जब वो टेबल पर बैठे खाना खाने के लिए, तो अंशिका को भर भर के उसकी माँ ने उसका भर पेट खाना दिया, उसका फेवरेट खाना दिया। कितने सालों से नहीं खाया ना तूने, चल खा ले ये खाना, बहुत दिल से बनाया तेरे लिए। और अविनाश, तुम्हारे बारे में पता नहीं था तुम्हें क्या पसंद है, पर तुम्हें हमारी अंशिका पसंद आई ना, तो उसका फेवरेट खाना भी पसंद आएगा, तो इसीलिए उसी का फेवरेट खाना बना दिया है। अविनाश ने कहा, अरे आंटी बहुत अच्छा बना है खाना, सच में। दोनों ने खूब भरपेट खाना खाया, खुश थे, क्योंकि वो होता है ना, खुशी में बंधा एक रोटी ज्यादा ही खाता है, कम तो नहीं खाता। खाना खाने के बाद वो बैठे थे और सब ऐसे बात कर रहे थे कि अच्छा क्या हुआ इतने सालों में। फिर अंशिका की माँ ने बोला कि तुझे पता है अंशिका, वो लड़की जो भाग गई थी, याद है जब तू कॉलेज जाने लगी थी? हाँ माँ, याद है ना, हाँ वो लड़के से प्यार करती थी। हाँ, तुझे पता है कुछ दिन पहले ना वो घर आई थी, उसके बाप ने उसे गोली मार दी। बताओ, मुश्किल से वो दूसरी बार भाग गई थी अपने आशिक के साथ, तो उसके बाप को गुस्सा आ गई, बुलाया और घर में बुलाकर गोली मार दी। अब बाप जेल में चला गया। पर एक बात बता, सही किया कि गलत किया? हमारे हिसाब से तो सही किया। क्यों जी, आप बताओ, सही नहीं किया? अरे अब नाक कटवा दी लड़की ने, पूरे मोहल्ले में थू थू हो रही थी। बताओ, तेरे पीछे हम पे भी बहुत थू थू हुई थी। अरे लड़की बताओ हाथ से निकल गई, पता ही नहीं चला। अच्छा ये वही अविनाश था, हमारी बुद्धि पे पत्थर पड़े थे, समझ ही नहीं आया कि ये वही लड़का है जिसकी बात तू कर रही थी। पर बताओ, 2 साल से ढूंढ रहे थे तुझे, तब जाकर तेरी एक सहेली ने मुश्किल से तेरा नंबर दिया है, तब जाकर तुझे यहाँ बुलाया है। अरे वैसे हमने नहीं बुलाया तुझे, तेरी मौत ने बुलाया तुझे यहाँ पे। क्या माँ, क्या कहना चाहती हो? तुझे क्या लगा हमने तुझे माफ कर दिया है? इतना आसान लगा तुझे? कहा था ना कि प्यार पाप होता है, तो क्यों किया? और किया तो किया, हमारी नाक कटा दी तूने। अरे मोहल्ले में लोग कहते थे कि इनकी बेटी, कहाँ तो इतना सजा के रखते थे, कहाँ नाक कटवा के चली गई। अरे हंसे हैं लोग हम पे। तो बस बेटा, अब तू घर आई है तो बस अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। किस्सा यहीं खत्म करेंगे, भले ही तेरे बाप को जेल जाना पड़े, पर कोई बात नहीं है। वैसे भी किसी को नहीं पता क्या हो क्या ना हो, खाने में क्या था। वैसे खाना हमने तो खा लिया, तूने भी भरपेट खाया ना। अरे भाई देख, जहर जो है ना वो अपना असर तभी करेगा ना जब तू ज्यादा खाएगी। और अविनाश, तुमने अच्छे से खाया ना? अविनाश और अंशिका के होश उड़ गए। उस खाने में जहर था। और थोड़ी देर बाद ही अंशिका अविनाश भागने लगे वहां से, पर उनको जाने नहीं दिया। घर के दरवाजे बंद कर दिए, पर्दे लगा दिए गए। और ये दिन भी इसीलिए चुना गया था क्योंकि पड़ोस में एक शादी थी। सब उसमें व्यस्त थे, आवाजें बाहर किसी को सुनाई नहीं देती, इतना शोर जो था बाहर। अविनाश अंशिका चिल्लाते चीखते रहे, उन्हें जाने नहीं दिया गया। और फिर अंशिका के माँ बाप और भाई के सामने अंशिका और अविनाश ने दम तोड़ दिया। तो हुई ना हैप्पी एंडिंग, क्योंकि प्यार तो पाप होता है ना? यही सिखाया गया है ना। तो ये थी ये कहानी। अब मुझे पता है तुम बोलोगे दीदी सैड बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, पर क्या कहूं अगर तुमसे कहूं कि ये कहानी असली है, बस थोड़ी सी चेंज है। अभी रिसेंटली एक खबर सुनी थी कि एक लड़की शादी कर बहुत खुश थी अपने पार्टनर के साथ, लव मैरिज थी, पर कुछ दिन बाद उसके घर वालों ने उसे घर बुलाया और दोनों में गोली मार दी।
ये सुनने के बाद गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर लगा कि अरे प्यार तो पाप होता है ना, यही सिखाया गया, कैसे कर दिया उसने। पाप किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी, तो बस। पर मैं बस इतना चाहती हूँ, जितने लोग ये सब भुगतेंगे उनके तो नसीब में लिख गया, और जब तुम लोग बड़े हो जाओगे, जब तुम समाज का हिस्सा बनोगे, जब तुम समाज बनोगे, तो याद रखना कि कोई प्यार करने वाला सिर्फ इस बात की सजा ना चुकाए कि उसने प्यार किया था किसी से। वो अपनी जिंदगी खुशहाली से जीना चाहता था, बस। क्योंकि प्यार करना पाप नहीं होता है। अरे हमने नहीं, हमारे तो पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि प्यार पाप है। अरे हमारे तो भगवानों ने भी हमें प्यार करना सिखाया, प्यार से रहना सिखाया, पर शायद इंसानों ने वही सारी चीजें अपनाई जो उन्हें अपनानी थी, और कह दिया कि जो हमें नहीं अपनानी वो भगवान ने नहीं अपनाई। तो बस ऐसी थी ये कहानी। जितना शायद तुम्हें अब सुनकर दुख हो रहा है, मुझे उतना सुनाते हुए हुआ, पर हाँ, ये हार्श रियलिटी है। इन द नेम ऑफ ऑनर किलिंग हर साल इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही घर वालों को, अपने ही बच्चों को सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि उनकी जो फॉल्स ईगो होती है ना, वो सेटिस्फाई नहीं होती है। अरे हमारे बिना चूज किए शादी कैसे कर ली तुमने? खुश कैसे रह सकते हो तुम बिना हमारी इजाजत के? अरे इन्वेस्टमेंट की है यार तुम पे, लड़कों पर तो इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद जब वो कुछ बन जाते हैं तो इस बात की खुशी नहीं होती कि हमारा बच्चा कुछ बन गया, इस बात की खुशी होती है कि अब इसका दहेज बहुत मिल जाएगा। अरे सरकारी नौकरी है, अरे वाह क्या बात है, 50 लाख से नीचे तो लड़का लेगा ही नहीं। और लड़कियां लड़कियों को भी अपने ही हिसाब से ढाला जाता है, ऐसी रहे वैसी रहे, अरे शादी करके वहां जाना है। खुद का वजूद कहाँ है इस सब में? और जब कोई अपना वजूद ढूंढता है तो उसके साथ ऐसा होता है जैसा इस कहानी में हुआ। बस यार, काफी लॉन्ग हो गई स्टोरी, सोचा नहीं था, पर चलो मिलती हूँ किसी और कहानी में। पसंद आई हो तो बताना, क्योंकि ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी। सो या दैट्स हाउ द स्टोरी वाज। मिलती हूँ किसी और कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।